अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। क्योंकि ये काफ़ी एलैबोरेटेड टॉपिक है, सो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के लेक्चर में हम सब टेंसेस को कवर करेंगे और उसमें हम एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आज करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की डिटेल में जाने से पहले हमें दोनों में डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसको समझने के लिए सना, आमना और खिज़र आपकी हेल्प करेंगे। खिज़र यहाँ पे आमना का एक मैसेज लेके आए हैं सना के लिए दैट आमना इज़ कॉलिंग यू, जिसके रिप्लाई में सना कह रही है आई एम बिजी। अब खिज़र आमना के पास गए और सना के एग्जैक्ट वर्ड्स आमना को बताए। सना सेड आई एम बिजी। क्योंकि ये सना के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, इसीलिए इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। Direct speech. So this is direct speech. What is direct speech? In direct speech, the exact words of the speaker, क्योंकि यहाँ पे speaker सना है, are quoted. Direct speech में किसी भी दूसरे इंसान के exact words जो हैं, वो तीसरे इंसान को बताए जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच इज सना सेड। इसको रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि Sana is the one who is reporting these words. Sana is the one who is speaking these words. And reported speech is I am busy. Reported speech आपकी हमेशा inverted commas में होगी और reported speech वो वाले words होंगे जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो इंसान है उसने बोले होंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में भी खिज़र ने वही मैसेज जो सना ने आमना को दिया है कि वो बिजी हैं, वही दिया है, बट जो सना के अल्फाज है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है और खिज़र कह रहे हैं सना सेड दैट शी वाज बिजी। नाउ दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग इसे दूसरे के अल्फाज में चेंजेस ला सकते हैं। मैसेज में हम चेंज नहीं करते, देयर इज नेवर चेंज इन द मैसेज, लेकिन जो उसके ओरिजिनल लफ्ज हैं, किसी दूसरे इंसान के ओरिजिनल अल्फाज हैं, उसमें हम चेंजेस ले आते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस मजीद क्लियर करने के लिए हम लोगों ने जो अभी दोनों सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं उनको हम इकट्ठा देख लेते हैं। सना सेड आई एम बिजी, दिस सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया? सना सेड दैट शी वाज बिजी। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करें तो इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। इन चेंजेस को हम वन बाय वन देख लेते हैं कि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है तो उसमें हम क्या क्या चेंजेस लाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव कर दिए इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद और क्या चेंज है? देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड दैट, इसमें दैट ऐड हुआ है। So the use of conjunction that is used before the indirect statement. उसके अलावा अगर आप अगेन इन दोनों सेंटेंस का कंपैरिजन करें तो देयर इज अ चेंज ऑफ प्रोनाउन एज वेल। डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन था आई, जो कि शी में चेंज हो गया इन द इनडायरेक्ट स्पीच। प्रोनाउन जो है वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और साथ ही साथ इसमें देयर वाज अ चेंज ऑफ टेंस एज वेल। जो डायरेक्ट स्पीच थी दैट वाज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस और इनडायरेक्ट स्पीच में इट चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। इस सेंटेंस में तो हमने देखा कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है जब भी हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। यहाँ यू कैन पॉज द वीडियो और आप इसको कहीं नोट डाउन कर लें, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जब हम आगे प्रैक्टिस सेंटेंसेस करेंगे। जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो जितनी प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं वो उसी तरह की पास्ट के फॉर्म्स में चेंज हो जाती हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके साथ साथ अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है
या आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है, अगर वो पास्ट टेंस में, तो फिर क्या चेंजेस होंगी? इन द केस ऑफ पास्ट टेंस, आपका सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जो पास्ट टेंस है उसके सारी चेंजेस परफेक्ट फॉर्म में होंगी। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट विल स्टे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल स्टे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों टेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। Modal verbs will change into would, can into could, shall may change into should or would, may changes into might would, should and could। इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में भी। और मस्ट जो है वो मस्ट में भी चेंज हो सकता है और हैड टू में भी चेंज हो सकता है। फाइनली लेट अस हैव सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे जाने से पहले आप दो चीज़ें मेक श्योर कर लें कि आपके पास वो चेंजेस, वो चार चेंजेस जो हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, वो कहीं लिखे हुए हों अगर आप न्यू लर्नर हैं तो, और आपके पास वो चार्ट्स हों जिसमें हमने टेंसेस का चेंज लिखा हुआ है कि प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट टेंस किस में चेंज होता है, मॉडल वर्ब्स किस में चेंज होते हैं। अगर आपके पास वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो हम लोग प्रैक्टिस सेंटेंस को वन बाय वन देखते हैं। मैंने वो चारों चेंजेस शुरू के कुछ सेंटेंसेस के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। उसके बाद से हम जो बाकी के प्रैक्टिस सेंटेंसेस करेंगे उसमें ये चारों चेंजेस स्क्रीन पे नहीं होंगे। सो मेक श्योर ये आपको याद हो या एटलीस्ट आपके पास लिखे हुए हो कहीं। ओके, हम पहला सेंटेंस देखते हैं। He said I have bought a new dress। इस सेंटेंस को, दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच। He said I have bought a new dress। इसमें अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को देखें, आई हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप अपने चार्ट को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सो लेट अस अप्लाई दीज फोर चेंजेस। इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करते हैं, हम कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, हम प्रोनाउन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच ही सेड, एंड वी आर गोइंग टू चेंज द टेंस। सो इट विल बी he said that he had bought a new dress। सेंटेंस को गौर से देखें, क्या हमने इसमें चारों चेंजेस किए हैं? Yes, we have done all the four changes। Sentence number 2, they wrote we were planning to leave when he suddenly came। इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे दो तरह के पास्ट फॉर्म यूज हुए हैं, दो तरह के पास्ट टेंस के फॉर्म्स यूज हुई हुई हैं। वी वर प्लानिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। when he suddenly came, this is in simple past tense। so it means जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे या इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम लोग दोनों को माइंड में रखेंगे। जो पास्ट कंटिन्यूअस वाला पार्ट है इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी वर प्लानिंग, और जो सिंपल पास्ट वाला पार्ट है इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस when he suddenly came। so let's see its indirect speech। They wrote that they had been planning to leave when he had suddenly come। We were planning has been changed into they had been planning। When he suddenly came is changed into when he had suddenly come। Sentence number 3, I do not trust anyone, stated Sarah। See the reported speech, I do not trust anyone सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में चेंज। स्टेटेड सारा, अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये राइट साइड पे है, जबकि पिछले दो सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग स्पीच थी इट वाज ऑन द लेफ्ट साइड। इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये वापस लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इट्स इनडायरेक्ट स्पीच विल बी Sarah stated that she did not trust anyone। Sentence number 4, I observed she had finished her given task। She had finished her given task। See the reported speech, this is in past perfect tense। Past perfect tense changes into past perfect tense stays past perfect, इसको हम किसी टेंस में और चेंज नहीं करते। So its indirect will be I observed that she had finished her given task। Moving on to sentence number 5, the servant told the police officer I have been working here for 5 years। यहाँ पे अगर आप reported speech देखें, inverted commas वाला part,
It is in the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense changes into past perfect continuous tense. So it will be the servant told the police officer that he or she, यहाँ पे servant specify नहीं है, servant male है या female है, so we can either use he or she, had been working there for 5 years. Sentence number 6, I said she will not see you tomorrow. इस sentence में we have a model verb will. The model verb will changes into would. So it will be, I said that she would not see her the next day. इस sentence में एक चीज different है. That is the adverb tomorrow. हमने जो पिछले जितने सेंटेंसेस किए हैं उसमें किसी में भी देयर वाज एडवर्ब का यूज नहीं था. सो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस सेंटेंस में भी एडवर्ब्स होंगे वो जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होंगे तो एडवर्ब्स भी चेंज होंगे. जैसे यहाँ टुमारो चेंज हुआ द नेक्स्ट डे में. अब कौन सा एडवर्ब किस में चेंज होगा अभी हम लोग एक चार्ट के थ्रू देखते हैं, एक टेबल के थ्रू देखते हैं. अगर आपका adverb direct narration में now है तो in the indirect narration it changes into then, here changes into there, ago changes into before, thus changes into so, today changes into that day, tomorrow जो है वो the next day और the following day दोनों में change हो सकता है. Yesterday changes into the day before और the previous day, last year, last month या last week. ये इसके भी दो changes हैं. ये the year, month और week before भी हो सकता है और the previous मंथ ईयर और वीक भी हो सकता है. नेक्स्ट ईयर मंथ और वीक जो है वो नेक्स्ट ईयर मंथ और वीक, और it can also be the following year month or week, or tonight changes into that night. सो अब के बाद हम जितने सेंटेंसेस करेंगे उसमें देयर विल बी यूज ऑफ एडवर्ब्स और हम एडवर्ब्स को भी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे. आप उन एडवर्ब्स को भी कहीं नोट डाउन कर लें बिकॉज आज के बाद हम लोग जितने भी सेंटेंसेस करेंगे उसमें हम लोग के पास एडवर्ब्स भी होंगे, हमारे पास टेंसेस भी होंगे. सो वो चार्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे. The old man said to me, my wife was ill yesterday. इस सेंटेंस में we have the simple past tense or past indefinite tense. Past indefinite tense changes into past perfect tense and we also have an adverb yesterday. So let's see किसमें change होते हैं. It will be changed into the old man told me that his wife had been ill the previous day or the day before. अच्छा, इस सेंटेंस में एक और जो चेंज हुआ है दैट इज सेड जो है वो टोल्ड में चेंज हो चुका है. अब कुछ सेंटेंसेस में हमें सेड को टोल्ड में चेंज करना होता है, कुछ सेंटेंसेस में हमें सेड में टोल्ड को नहीं चेंज करना होता. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सेड को टोल्ड में चेंज करना है कि नहीं करना. अगर हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी, हर, हिम, देम एक्सेट्रा आते हैं, उस केस में हम सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे. जैसे द ओल्ड मैन टोल्ड मी, इसमें मी हमारे पास क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसीलिए हमने सेट को टोल्ड में चेंज किया. और अगर हमारे पास कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तब हम सेट को सेट ही रख सकते हैं. जैसे कि अगर ऊपर वाला सेंटेंस ऐसे होता, The old man said that his wife had been ill the previous day or the day before. इसमें हमारे पास the old man said, इसके बाद क्योंकि कोई indirect object मौजूद नहीं है so हमने said को said ही रहने दिया. The old man said that his wife had been ill the previous day or the day before. Next sentence. The in charge said, I am in here. This is in the simple present tense. Simple present tense changes into simple past tense. The in charge said that he was there. Sentence number 9. The maid said, I do not do my work. Simple present tense negative में है. Simple present tense changes into simple past tense. So it will be, the maid said that she did not do her work. Sentence number 10. The driving instructor said, you must obey the traffic rules. Must जो है वो must भी रह सकता है और had to में भी change हो सकता है. So it is, the driving instructor said that I must obey or had to obey the traffic rules. Sentence number 11. The boy said to her, I was conducting the interview last week. Its indirect will be,
The boy told her that he had been conducting the interview the previous week or the week before. Said को told में change किया because her is an indirect object here. Then I was conducting the interview. Past continuous tense, it changed into past perfect continuous tense. Last week changed into the previous week or the week before. Moving on to sentence number 12. The old man said sun rises in the east. इस सेंटेंस में sun rises in the east, अगर हम इसको चेंज करें तो ये कैसे चेंज होना चाहिए? Sun rises in the east. अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको चेंज हो जाना चाहिए sun rose in the east. लेट्स सी ऐसे चेंज हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ. The old man said the sun rises in the east. यहाँ पे कुछ चीज डिफरेंट नहीं हो रही. इसको सन रोज इन द ईस्ट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे सन राइज इन द ईस्ट को सन रोज इन द ईस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. जहाँ पे भी आपके पास यूनिवर्सल फैक्ट्स आ जाते हैं वहां पे आप टेंस चेंज नहीं करते. सो इस सेंटेंस से हमने क्या कंक्लूड किया? नो चेंज इन द टेंस फॉर यूनिवर्सल फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स, मैथमेटिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स एंड हैबिट्स. अब हम प्रोवर्ब्स की, मैथमेटिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स की और हैबिट्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे आपका टेंस चेंज नहीं होगा जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे. I said honesty is the best policy. It is a proverb. Its indirect will be the same. I said then honesty is the best policy. Sentence number 14. He said 4 and 6 makes 10. This is a mathematical fact. 4 और 6 हमेशा 10 बनाते हैं. इसका indirect भी same होगा. He said that 4 and 6 make 10. 15th, the instructor explained water boils at 100 degrees centigrade. This is a scientific fact. The instructor explained that water boils at 100 degrees centigrade. And finally, the last sentence, the boy said, I go for a walk every day. It is a habit. The boy said that he goes for a walk every day. In the end, let us have some practice. आपके सामने 7 sentences given हैं. आपने इसको direct speech से indirect speech में change करना है. And you can see the answers as well. अगर आप यहाँ पे वीडियो पॉज करना चाहते हैं, आप वीडियो पॉज करें, इन सेंटेंसेस को कहीं नोट डाउन कर लें और इसके बाद इसके आंसर्स रिवील करूंगी मैं. So these are the answers. आप चेक करें कि आपने कितने सेंटेंसेस ठीक किए हैं. थैंक यू.